ability. It is the protection against the denial of order, denial of payment once a sender send a message. The sender should not be able to deny sending the message. अगर पेमेंट का मैसेज आ गया है आपके पास तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपके पास वो मैसेज नहीं आया. श्योरली द रिसिप्ट ऑफ मैसेज शुड नॉट बी एबल टू डिनाई द रिसिप्ट. तो कोई भी रिसीट जब आपके पास आ गई है, मैसेज आ गया कि आपकी मनी एक्सेप्ट हो चुकी है या आपको पेमेंट मिल चुकी है, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते. एनक्रप्शन, इंफॉर्मेशन शुड बी एनक्रप्टेड एंड डिक्रप्टेड ओनली बाय ऑथराइज यूज़र. तो जो एनक्रप्शन होता है कि कोड में कन्वर्ट कर देना, जो ऑथराइज यूज़र है उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो ही सिर्फ डाटा को एनक्रप्टेड और डिक्रप्टेड कर सके. अदर बीच में कोई भी है तो वो उसको डाटा को ना देख सके. ठीक है. नेक्स्ट है इंश्योर सिक्योरिटी. किन पॉइंट से होती है? एनक्रप्शन से. इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल वे टू सेफगार्ड द डाटा being transmitted over the network. Sender of the information encrypt the data using secret code. तो जो encrypt का मतलब है कि जो आपका डाटा है वो सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है. उसके बाद वो डाटा जब रिसीवर के पास जाता है तब वो डिक्रप्ट हो जाता है. ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वो डिक्रप्ट मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर. डिजिटल सिग्नेचर भी आपकी ऑथेंटिसिटी को क्लियर करते हैं. डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर करते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन. इट इज़ एन ई सिग्नेचर ऑथेंटिकेट थ्रू एनक्रप्शन एंड पासवर्ड. जैसे ही आपके पास डाटा आता है आप डिजिटल सिग्नेचर यानी कि आप यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे, आपके पास वो डाटा एज इट इज़ आ जाएगा. तो ये डिजिटल सिग्नेचर आपकी ऑथेंटिसिटी होनी ज़रूरी है. सिक्योरिटी सर्टिफिकेट. सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इज़ ए यूनिक डिजिटल आईडी यूज टू वेरीफाई द आइडेंटिफाई ऑफ एन इंडिविजुअल और वेबसाइट. ऑलवेज इंस्टॉल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट फॉर वेबसाइट दैट यू आर यूज फ्रिक्वेंटली. आपके पास सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है जब भी आप डिजिटली कोई भी वर्क करते हैं. सिक्योरिटी थ्रेट क्या होते हैं? पासवर्ड ब्रीच. फर्स्ट है पासवर्ड ब्रीच. तो आपका साइबर जो क्रिमिनल्स होते हैं सबसे पहले आपके ईमेल आईडी के पासवर्ड को तोड़ते हैं. तो आपका जो पासवर्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि उसको कोई क्रैक ना कर सके. मेक द पासवर्ड मोर कॉम्प्लिकेटेड बाय कंबाइनिंग लेटर, नंबर एंड स्पेशल करेक्टर. तो पासवर्ड चोरी होने की ज़्यादा संभावना होती है. नेक्स्ट है हैकिंग. हैकिंग इज़ द गेनिंग ऑफ एक्सेस टू कंप्यूटर एंड व्यूइंग, कॉपिंग और क्रिएटिंग डाटा विदाउट द इंटेंशन ऑफ डिस्ट्रॉइंग डाटा और मैलिशियस. मतलब हैकिंग से क्या होता है कि कोई भी अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड क्रैक करता है. आपको वो मैलिशियस पर्पस से नहीं कर रहा बट कुछ ना कुछ आपका इसमें नुकसान हो जाता है. तो ये होती है हैकिंग. क्रैकिंग इज़ द मेथड बाय विच पर्सन हु गेन अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर विद द इंटेंशन ऑफ केसिंग डैमेज. तो क्रैकिंग क्या होती है? अपने प्रॉफिट के लिए अगर हम किसी की ईमेल आईडी पासवर्ड क्रैक करके उसमें से डाटा स्टील करके और उसको सेल कर देते हैं तो वो होती है क्रैकिंग. साइबर वैंडलिज्म. वैंडलिज्म मीन्स destroying or damage property of another. This cyber vandalism means destroying or damage the data when a network service is stopped or disrupted. It may include within the purview and kind of physical harm done by the computer of any person. This act may take the form of the theft of a computer, some part of computer or a peripheral attached to a computer. तो साइबर वैंडलिज्म मीन्स कि आपके डाटा को जब नेटवर्क की सर्विस इसमें ख़राब हो जाती है तो उसके फिज़िकली उस डाटा को हार्म करना, उस डाटा को ख़त्म करने की कोशिश करना. नेक्स्ट है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. तो इसमें भी स्टूडेंट ये है इन अटैकर कैन डिनाई सर्विस टू इंडिविजुअल विक्टिम सच बाय एंटरिंग ए रॉन्ग पासवर्ड इन अ consecutive time to case the victim account to be locked. गलत पासवर्ड दे देना और आपके अकाउंट को लॉक कर देना, तो ये क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है. नेक्स्ट है रैंसमवेयर. रैंसमवेयर इज ए फॉर्म ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर once taken over your computer threatens you will harm usually by denying you access to your data. The attacker then threats to erase all your valuable data within a certain period of times unless you pay the amount of money.
आपके डाटा को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जब तक आप उसको पेमेंट नहीं कर देते, कुछ उसको फंड नहीं कर देते। हैव इंफॉर्मेशन अगेन, आप अपनी इंफॉर्मेशन अगर वापस लेना चाहते हैं तो रैंसमवेयर अटैक में आपको कुछ ना कुछ उसको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बैकडोर अटैक, पीछे से अटैक करना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर किसी ने हिडन हाइट से आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको डिटेक्ट कर दिया, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सेस attack which is include gain physical access to the computer to perform an unauthorized activity and installing virus type of software to compromise security. This type of software loaded with the worm and downloaded a huge amount of sensitive data from the target victims. तो मतलब डायरेक्ट इसमें वायरस लोड कर देना, वॉर्म वगैरह डाल देना, जिससे कि आपका जो सेंसिटिव डाटा है वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है फिशिंग स्कीम आर वन ऑफ द चीफ वे ऑफ इन विच पीपल एंड अप विद देयर identity stolen and a computer full of virus. A phishing scheme started when you receive an email from a website claiming to be your bank or credit. तो फिशिंग क्या होती है स्टूडेंट, आपके मान लो बैंक से कोई ईमेल आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि बैंक से ईमेल है या आपकी फेसबुक से ईमेल आई है या ट्विटर से या इंस्टा से भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है हमें दोबारा चाहिए, तो आपको वो पेज बिल्कुल सेम लगेगा देखने में जैसे आपके बैंक अकाउंट का पेज है या जैसे भी है, जो फ्रंट पेज है वो आपको सेम लगेगा। बट उसके यूआरएल में जो इस तरह के फिशिंग अटैक होते हैं, इसमें क्या होता है कि आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है और एक लिंक दिया जाता है। आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, करते ही आपके पास नॉलेज के लिए कुछ आ जाएगा और आप उसको फिल करेंगे, एक फॉर्म आ जाएगा, आप उसको फिल करेंगे जिसमें आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड पूछी जाएगी। तो जैसे आप ईमेल आईडी और पासवर्ड देते हैं तो आपकी जितनी भी डिटेल है वो उस अटैकर के पास चली जाएगी। इस तरह से आपकी जितने ईमेल आईडी में लोग अटैच है, जुड़े हुए हैं, उनकी भी डिटेल उसको मिल जाएगी। तो वो आपके ही नेम से उन लोगों को मेल करेगा। तो इस तरह से ये एक चैन बनती जाती है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, कंप्यूटर में इंस्टॉल होता जाता है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स फ्रॉड, आपकी अकाउंट में से पैसा निकल जाना, ठीक है, ऑनलाइन आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो जाना, आपका जो डाटा है वो फेक क्रेडिट कार्ड से वो स्टील हो जाना, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल आपसे मांग लेना और आपको लगेगा कि भी ये बैंक डिटेल मांगी गई है तो आपने दे दी, तो उस तरह से आपका डाटा जो है वो लॉस्ट होता है, वो ई कॉमर्स फ्रॉड होता है। आइडेंटिफाइड theft. In the modern day world, identify theft is the most common type of fraud, and one of the cases the most concern the online merchant, bank, credit card company. Credit card are often the most popular target for the identity theft. भी आपकी आइडेंटिटी का यूज़ करके, आपके फ़ोन नंबर का, आपके एड्रेस का, आपके नेम का, आपके क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देना, तो ये होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। Friendly fraud is also known as chargeback fraud, occur when the cash holder and fraudster are the same person. In this kind of fraud, the customer purchase good using simple method like a credit card or direct debit card and then initiate a chargeback claiming that they didn't place the order and that their account detail had been stolen. They are reimbursed by the merchant and they keep good और सर्विस। मतलब आपने कुछ भी ऑनलाइन कुछ भी आपने मंगवाया और आपके पास वो ऑर्डर भी आ गया, बट उसके बाद आप उसको मनी को वापस करने का आप मैसेज करते हो कि आपके पास तो कुछ आया ही नहीं है, तो एक बार दो बार मैसेज करने के बाद और आप कहते हो कि जो आपकी जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो स्टील हो चुकी है और मुझे अपना जो मनी है वो चार्ज बैक चाहिए, तो ये होता है फ्रेंडली फ्रॉड। भी आपने जो सामान है वो भी रख लिया और उसके बाद आप उसका चार्ज बैक ले रहे हो। नेक्स्ट है मर्चेंट फ्रॉड इज यूजली ए सिंपल थेफ्ट वेयर ऑर्डर आर एक्सेप्टेड एंड द ई कॉमर्स साइट बट नथिंग इज ओवर शिप्ड। तो ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल बात हो गई है कि जैसे आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया
आपने उसका क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आपने पेमेंट भी कर दी, बट उसके बदले में फेक जो ये वेबसाइट्स बनाते हैं लोग, वो इसीलिए बनाते हैं कि आप ऑर्डर करें, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे, आप ऑर्डर करते हो, ऑर्डर करने के बाद आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगा जाता है, पेमेंट कट हो जाती है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो ये होता है मर्चेंट फ्रॉड। नेक्स्ट है स्टूडेंट सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। तो सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन में डिजिटल राइट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जिसमें आपकी आईडी, पासवर्ड, टीपीएम, डीआरएम टेक्नोलॉजी होती है। तो इसमें क्रिप्टोग्राफी इज ओल्ड मैकेनिज्म सिंस द सीक्रेट राइटिंग विद द इंटेंशन ऑफ द कीपिंग द डाटा सीक्रेट। जो आपका डाटा है, आप ऑनलाइन कुछ भी ट्रांसफ़र करना चाहते हो, मनी है आपका, कुछ भी कोई भी सीक्रेट आपका जो भी है, तो आप उसको क्या करोगे, क्रिप्टोग्राफी से डाटा आपका क्या हो जाएगा, अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम सिफर टेक्स्ट भी कहते हैं। तो ये बड़ा ही सेफ जोन होता है, जिसमें आपका डाटा किसी के हाथ नहीं लगता। तो नेक्स्ट है डिजिटल वाटरमार्क एज नोन एज ऑरेंज वाटरमार्क इज ए डिजिटल सिग्नल और पैटर्न विच इज़ इंसर्टेड इनटू ए डिजिटल डॉक्यूमेंट। तो डिजिटल आप जो कोई कुछ भी यूज़ कर रहे हो, डिजिटल आपके डॉक्यूमेंट है, तो आप उस पर अपना वाटरमार्क लगा सकते हो। जैसे कि वर्ड में एक वाटरमार्क यूज़ किया जाता है, आपकी पेज के पीछे, वर्ड डॉक्यूमेंट के पीछे आप एक वाटरमार्क लगा देते हो, तो जो भी आपने क्रिएट किया वो आपका है, ये वाटरमार्क से प्रूफ होता है। तो इसी तरह वो तो हो गया नॉर्मली ऑफलाइन वर्क, और अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हो तो ऑनलाइन भी एक आइडेंटिटी यूज़ की जाती है, जिससे कहा जाता है डिजिटल वाटरमार्क। तो कोई भी आपकी परमिशन के बिना उसको यूज़ नहीं कर सकता। वाटरमार्क आर प्रिटेंडेड एल्गोरिदम। द वाटरमार्किंग टेक्नोलॉजीज एक्सटेंसली यूज इन प्रोटेक्टिंग मल्टीमीडिया जो वर्क होते हैं, ये उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर इज़ ए computerized technique used to validate the authenticity and the integrity of the message, software or digital document. In general, a digital signature include identity of the sender or receiver, date, time. तो आप डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, एक टेक्निक है स्टूडेंट आपकी ऑथेंटिसिटी को पहचानने की। आपका जो मैसेज है वो इंटीग्रिटी, मतलब उसको कोई चेंज नहीं कर सकेगा, इवन तक कि जो रिसीवर है उसका डेट और टाइम भी नोट किया जाता है। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी एडेड टू डिजिटल प्रोडक्ट, दिस डिजिटली मार्क एंड बिल्ड्स ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ए स्पेसिफिक कस्टमर। डिजिटली साइन फिंगरप्रिंट्स गारंटी डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी एंड प्रिवेंट इलीगल कॉपिंग। तो इलीगल आपका डाटा कोई भी डिजिटल, अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो आपका डाटा कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। लाइक जैसे आपके फिंगरप्रिंट है तो फिर उसको कोई भी डाटा को स्टील नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग इज़ अ टेक्निक टू यूज टू प्रोटेक्ट कॉपीराइट एज वेल इन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग वेयर द डॉक्यूमेंट आर प्रिंटेड copy or fax. In this technique, the system automatically generate a unique mark. This tag is the each of the document copies. तो इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग होती है, तो कुछ भी है चाहे आपका डाटा, तो इसमें आपने कुछ भी पब्लिश करना है तो ये कॉपीराइट की तरह वर्क करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग सब जो भी कॉपीज़ है उस पर लग जाती है। नेक्स्ट है नेटिकेट्स आपको बता ही दिया था लास्ट वीडियो में, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैनर्स और बिहेवियर्स हैं ये, ऑनलाइन आप कम्युनिकेशन करते हो तो आपको क्या वर्ड यूज़ करने चाहिए, क्या कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो ईमेल जो है वो शॉर्ट होनी चाहिए, सैल्यूशन का यूज़ करना चाहिए, जैसे टू सर, रिस्पेक्टेड सर, इस तरह से। ऑलवेज एंड योर मैसेज विद द नेम, ईमेल एड्रेस, यूज सिग्नेचर, ठीक है। एक्नॉलेज द रिटर्न मैसेज प्रॉम्प्टली, रिमेंबर दैट द पोस्ट आर पब्लिक, थिंक बिफोर पोस्टिंग, ठीक है। रिस्पेक्ट अदर पीपल प्राइवेसी, यूज़ कॉमन एक्रोनियम्स। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, शुड नॉट से इन रियल लाइफ, डोंट गॉसिप एंड कीप। ऑनलाइन आपको गॉसिप नहीं करनी चाहिए। डू नॉट ओपन ईमेल रिसीव फ्रॉम पीपल यू डोंट नो और ट्रस्ट। डू नॉट यूज़ अब्यूजिव वर्ड, गलत वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए। कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं। तो ये स्टूडेंट आपको पहले की वीडियो में बता दिया है। तो इस तरह से ये हो गया आपका साइबर एथिक चैप्टर कंप्लीट।